ओके फ्रेंड्स, हमने अब तक अकाउंटेंसी के अंदर जो कंप्लीट करा है वो था व्हाई पार्टनरशिप फर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड या प्रीफेस ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडरशिप। फिर हमने कंप्लीट करा है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको लिखना है। सेकंड वाला था इंडीड द पार्टनरशिप डीड, जो हमने लास्टली कंप्लीट करा है। आखिरी आंसर पढ़ाने से पहले आफ्टर द पॉइंट्स मैटर्स इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड, टेक्स्ट में एक बात मस्त बताइए, वो लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है। मुझे ये बताओ, आप इनकम टैक्स जो भरते हैं एकदम इजी मैनर से, हाँ एसवाई बीकॉम एक पूरा अकाउंट का हिस्सा टैक्स को होगा, मतलब डेडिकेटेड। तो क्या करते हैं, तो अपन ऑल द इनकम्स, जो भी इनकम्स होंगे उनमें से एक्सपेंस क्या कर देंगे, माइनस, रिमेनिंग इनकम के ऊपर टैक्स भरा जाएगा। तो आप वो सोचेंगे पार्टनरशिप फर्म कि हम लोग जो सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन चुकाते हैं वो हमें बाद मिलेगा, एग्जेम्प्ट मिलेगा। यस, मतलब पार्टनरशिप फर्म के सारे जो इनकम होता है उसमें से क्या माइनस मिल सकता है, एज एन एक्सपेंस, एग्जेम्प्ट मिल सकता है। एनी सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन आना चाहिए। फिर आप सोचेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी फर्म का एक्सपेंस है वो भी बाद मिलेगा, हाँ बट नो। आप कहेंगे मतलब अप टू 12%, मतलब आप 12% तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाते हैं वो बाद मिलेगा, एग्जेम्प्ट। उसके एक्स्ट्रा चुकाते हैं कि कोई फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14% चुकाया, तो इनकम टैक्स में टोटल इनकम में से कितना रीएम्बर्स होगा, कितने परसेंट, 12। बाकी का 2% आपको बाद मिलेगा नहीं। मतलब इन शॉर्ट इट इज जस्ट फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ योर इंडिविजुअल फर्म। इनके अंदर कुछ बुक में लिखा है सेक्शन 464, फिर उसके बाद उसका 5th पार्ट नीचे नोट में लिखा है, इट जस्ट फॉर द रेफरेंस। इनकम टैक्स के जो ये सेक्शंस है वो आपके रेफरेंस के लिए है, वो एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे। तो भी अभी जो बता उसकी शॉर्टकट मेमोरी समरी देख लेते हैं। क्या आपको टोटल एग्जेम्प्ट मिलेगा इनकम में से माइनस करने के लिए, कम टैक्स भरने के लिए? फुल्ली क्या मिलेगा, सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर? क्या फुल्ली नहीं, 12% तक अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी वो है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। मान लो मैंने डीडी नहीं बनाई, मतलब पार्टनर्स हैव नॉट प्रिपेयर द पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड बनाई लेकिन उसमें कौन से रेशियो या प्रपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो स्पेसिफाई नहीं। मतलब व्हेन डीड इज साइलेंट इन सम मैटर, એટલે ડીડમાં અમુક મેટર માટે કઈ કીધું જ ના હોય અથવા ડીડ જ ના બનાવી હોય तो अप्लाई होता है गवर्नमेंट के रूल्स, इन्हें कहते हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है वो पहला रूल? टेक्स्ट का पहला रूल इग्नोर करें तो भी चलेगा, शायद नहीं लिखे तो भी चलेगा होमवर्क में, वो है हर एक को सेम कैपिटल लाना जरूरी नहीं है, अनइक्वल भी ला सकते हैं, जो हमने अभी कैपिटल में पहला दिखा है वो मेन इंपॉर्टेंट। सेकेंड, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। मतलब पार्टनर्स अगर अंदर अंदर नक्की नहीं करते हैं कि इन विच प्रपोर्शन दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो પછી रेशियो શું રહેવાનો બાપુ, इक्वल। मतलब फ्रेंड जब अपन आगे सम करेंगे पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, उनमें रेशियो या प्रपोर्शन दिया ही नहीं हो कि कौन से रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, तो फ्रेंड वो रेशियो क्या माना जाएगा, इक्वल। 2 पार्टनर्स हो तो 1:1, हाफ हाफ। 3 पार्टनर्स हो तो 1:1:1, 1 + 1 + 1 3, 1/3 1/3 एंड 1/3 इक्वली प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है एज पर प्रोविजन द P&L रेशियो वुड बी इक्वल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू एनी पार्टनर। मतलब अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टर्म्स एंड कंडीशन नक्की नहीं करते कितने परसेंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगा, 0, सब 0 ही आगे भी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शुड बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। तो फिर आप कोई भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं कर सकते अगर आपने कुछ भी नक्की नहीं करा हो तो। एंड नो सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर।
मतलब कोई एक्टिव पार्टनर है, आपने उसको कितना कमीशन देना है, सैलरी नक्की नहीं करा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। और एक चीज जो मैं आपको बोल चुका हूं, कितने %, 6। कुछ ध्यान में आ रहा है? नथिंग इज सेड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कुछ नहीं कहा हो तो कितने % इंटरेस्ट लोन के ऊपर ईयरली चुकाना पड़ेगा, 6%। ये सारी चीज शॉर्टकट में बता दूं, फिर एक ही पॉइंट बचा है, P&L रेशियो इक्वल, कहीं नक्की ना करियो तो बद्दू। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन टू द एक्टिव पार्टनर, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर वुड बी 6%। और आखिरी इंटरेस्टिंग है, इफ एनी पार्टनर पेड एनी एक्सपेंस नॉट पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई पार्टनर है फर्म तरफ थी कोई खर्चो કર્યો તે ખર્ચો એનો જ કે ફર્મનો યાર, ફર્મનો, so that guy, मतलब that partner is liable to reimburse का मतलब होता है वसूल, तो एक पार्टनर ए खर्चो फर्म थी वसूल करी सके हो। मतलब आपने कोई खर्चा फर्म के तरफ से करा हो तो वो आपको खर्चा फर्म में से मिल जाएगा। आप डेट की इससे बात करना कि भाई એમનો કોઈ એમ્પ્લોય હોય, બહાર કામ માટે ગયો પણ ફર્મ માટે ખર્ચો કર્યો તો ફર્મમાં ખર્ચો પડે। પ્રિयांशी दीदी બહુ વધારે ખર્ચો આપણા ફર્મમાં નહીં નાખતા, હા, मतलब ये अपना आखिरी आंसर था। अब अपन कल अकाउंटेंसी में, हाँ पहले होमवर्क बता दूं, प्रीफिक्स एंड देन आफ्टर डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड और उसमें जो मैटर्स इंक्लूडेड है वो कट टू कट शॉर्टकट, मतलब आप कम लिखना बट कंटेंट क्वालिटेटिव रखना। और आखिरी है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके पहले वो कितना इनकम टैक्स का क्या होगा वो नहीं लिखे और अंडरलाइन करे तो चले जाएगा। अब अपन कल देखने जा रहे हैं फॉर्मेट, जैसे आपने फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे क्या आता है, क्रेडिट पे क्या, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट या P&L है, कल मैं आपको फॉर्मेट सिखाने जाऊंगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इसके डेबिट पे क्या और क्रेडिट पे क्या, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिटेल में। तो फ्रेंड अभी मैं अकाउंट स्टॉप कर रहा हूं, वी आर मूविंग टूवर्ड स्टेटिस्टिक्स, या पोस्ट कर दे, हम लोग स्टेट्स का रिवीजन करेंगे और एक ही टाइप का सब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। स्टेटिस्टिक्स, हमने कार्ल पियर्सन के तीन इंटरनल मेथड्स देख लिए हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो बता दूं। एक्स और वाई है, एग्जाम में अपने को पूछते हैं फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कार्ल पियर्सन ही होगा ना। रैंक कोरिलेशन हो तो फिर वो स्पीयरमैन होगा। एक्स वाई है, आप पहले एक्स बार और वाई बार निकालो, एक्स बार और वाई बार बोथ दोनों राउंड फिगर में आ जाए तो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और आखिरी कॉलम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। आखिरी 3 कॉलम्स का आप टोटल कर देंगे और इक्वेशन होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, लास्ट कॉलम डिवाइडेड बाय 2 × 3 अंडर, मतलब डिवाइडेड बाय अंडर 1 स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर रूट में क्या आएगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये मैंने परसों पढ़ाया था। अब एक्स और वाई है, आपने एक्स बार और वाई बार निकाले, वो दोनों के दोनों निठल्लू निकले या कोई एकाध राउंड फिगर में नहीं आया तो ये मेथड लेंथी पड़ेगा ना। तो क्या करोगे, 2 ऑप्शन, वेरिएबल टिंचुकले हो, शॉर्ट हो, तो कौन सा मेथड, ओ माय गॉड, OVM ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। एक्स और वाई है, डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू, उसमें से कुछ माइनस करो मत, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, 5 का टोटल, और इक्वेशन है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन इन वन रूट जो x का है n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। और फ्रेंड इसी इक्वेशन में x की जगह u, y की जगह v, वो अपना नेक्स्ट मेथड का इक्वेशन होगा, UV मेथड अपने लिए, या AMM एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आया या कोई एकाध और वेरिएबल बड़े हो तो फ्रेंड उसका स्क्वायर और इंटू करना टफ पड़ेगा। और एक बार तो मैं एक मस्त इंसिडेंट याद आया, मैं एक स्टूडेंट को गाइड कर रहा था, उसने क्या करा कि सर हर एक में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फ्रेंड कभी इतने बड़े डेटा हो गए अपने कैलसी में वो समाएगा नहीं, एंड में ई एरर आ जाएगा, मतलब डेटा यूज होंगे। तो प्लीज यूवी मेथड ही इस्तेमाल करें। एक्स और वाई है, एक्स में से किसी को एज्यूम कर लो, चकरडा मार दो, उन्हें ए कहेंगे, एज्यूम्ड मीन मतलब रियल मीन नहीं।
मारी रियल सिस्टर नहीं, मानेली सिस्टर किन्हें एज्यूम करोगे? जो एक्स में है वही। अरे आप देखो कि सेंटर में क्या है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2 રફલી અને રાઉન્ડ ફિગરમાં 10 50 100 જેનાથી ધાણીની જેમ ડેવિએશન ફૂટે। ડેવિએશન એટલે x માંથી જે a માઇનસ કરીએ છે એટલે u વાળું કોલમ મળી ગયું। देन y है, उसमें से भी सेम वैसे किसी को एज्यूम कर ले, वो v होगा, y माइनस b, देन u स्क्वायर v स्क्वायर एन यू वी। व्हाट वुड बी द इक्वेशन? n सिग्मा uv minus sigma u into sigma v upon in a 1 square root and sigma u square minus sigma u whole square in another square root, v का अलग से स्क्वायर रूट and sigma v square minus sigma v whole square। और एंड डेजर्ट तो खरूज, तीनों तीन मेथड से आंसर तो सेम ही आते हैं, जो सूटेबल हो वो अडॉप्ट करेंगे। कि कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, हायर डिग्री है अगर 1 के नियरेस्ट हो या लोअर डिग्री है 0 के नियरेस्ट हो। तो आज अपन आखिरी कैटेगरी का लॉन्ग सम पढ़ने जा रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक याद करवाऊं, इट इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आर है, को रिलेशन कोएफिशिएंट है, वो फ्री है। भाई किससे फ्री है? अरे आप बहुत फ्री है वो छोड़ो, चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस एंड माइनस चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। मतलब फ्रेंड आपनी लैंग्वेज में इंटू बिंटू फिंटू बधु ज थाय। मतलब हर एक डेटा को आप डिवाइड कर सकते, इंटू कर सकते। आर क्या रहेगा? एज इट इज, जेनाथी आपणो सम इजी થઈ જાય। तो सम इजी केवी रीते थशे? यूवी मेथड थी सम इजी थशे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले मैं टेक्स्ट का इलस्ट्रेशन नहीं लूंगा, मैं अपना एक डेमो बता रहा हूं इजी वे से, फिर टेक्स्ट का इलस्ट्रेशन और उसके थोड़े सम आपको होमवर्क में करना है। सो वी आर गोइंग फॉर थोड़े स्पेशल सम ऑफ यूवी मेथड पोस्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, स्पेशल सम ऑफ यूवी मेथड। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल एक्स और वाई में आपको डेटा ऐसा दिया हो 30 40 50 80 एंड 90 और वाई में हो 1.5 1.7 1.9 2.0 एंड 2.4। तो अब सोचिए क्या कर सकते हैं इनके अंदर, कोई एक्स्ट्रा चीज। एक्स में कॉमन क्या लग रहा है आपको? राउंड फिगर। मतलब सबको किससे इजीली अपन डिवाइड कर सकते हैं, राइट हो आप। लेकिन आप घर के हो तो आपको गिफ्ट नहीं मिलेगी, वो स्टूडेंट्स को मिलती है। फिर मुझे ये बताओ, हम लोग पहले रूटीन तो क्या काम धंधे करते थे, अपना नेक्स्ट कॉलम आता था u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। मतलब मान लो आपने एज्यूम 50 को करा, एग्जाम्पल है, सम ऐसा नहीं करना है। 30 में से 50 जाए तो -20, 40 में से 50 जाए तो -10 0, 80 में से 50 जाए तो +30, 90 में से 50 जाए तो +40। कुछ कुछ याद आ रहा है? अपन लास्ट ईयर डीआई में जो करते थे xi माइनस a अपॉन c, कॉमन क्लास लेंथ क्या ले लेते थे 10। तो यहां पे 10 कॉमन है, तो क्या होल डेटा को 10 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? यस। मतलब 10 में डेटा हो तो 10 से डिवाइड होगा और 100 में हो तो किससे? 100 में चेंज करने जा रहा हूं। और वो चेंज कुछ ऐसा है दोस्तों, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन 10। सिर्फ इतना लिख लो, मतलब x में से माइनस करेंगे लेकिन 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड। पहले लॉन्ग कट देन शॉर्टकट, सपोर्ट करना, सोचते रहना। 30 में से 50 जाए तो -20 अपॉन 10, तो -20 आएगा या -2 ही आएगा? -2। 40 माइनस 50 -10 डिवाइडेड बाई 10, तो वो क्या होगा? -1। 50 माइनस 50 इसे एज्यूम करा है तो वो क्या होगा? 0। 80 माइनस 50 30, लेकिन अपॉन 10 है तो वो क्या हो जाएगा? 3। कैलकुलेशन इजी पड़ेगा दोस्तों। 90 में से 50 जाए तो 40, लेकिन अपॉन 10 करे तो वो क्या हो जाएगा? 4। क्यूट होगा है ना दोस्तों। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन फ्रेंड ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा कि आपने x में से a माइनस करा है लेकिन डिवाइडेड बाय क्या करा है? 10। ये लॉन्ग कट था। अब शॉर्टकट, आपने अपॉन 10 मारा था ना, तो आप डिविएशन निकालेंगे तो 0 को गिनो ही मत।
हम एग्जाम में कट नहीं करता आश्रय। 3 में से 5 जाए तो -2, 4 में से 5 जाए तो -1, 0, 8 में से 5 जाए 3, 9 में से 5 जाए 4। मतलब डिविएशन निकालते वक्त ऐसा बड़ा बड़ा नहीं सोचने का कि 30 - 50 એટલે -20/10 -2। डायरेक्ट 0 को सोचो ही मत। 3 - 5 तो उसका डिविएशन क्या आ जाएगा -2 बाई 90। ये है -50 = +40/10 तो 4। लॉन्ग कट में क्यों सोचते हो? 0 को सोचो ही मत माइंड से। यहां पे तो डेटा वही रहेगा। 9 - 5 तो डायरेक्ट क्या रख ले 4 आना चाहिए दोस्तों। बस यही इसका चार्म है, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब इसके ऊपर आप हर एक डेटा में डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड करें, कुछ सब कुछ करें, प्लस या माइनस फर्क पड़ता नहीं। नाउ टेल मी v के बारे में क्या करें? व्हाट टू बी डन रिगार्डिंग v? टेल मी। y - b करते हैं। पहले लॉन्ग कट बताऊं मैं आपको। मान लो आपने एज्यूम करा इसको 2.0 को b, तो 1.5 में से 2.0 जाए तो आपका आंसर आएगा -0.5। कैलसी पे देख लेना, इसमें से ये माइनस करे तो आपका आंसर आएगा -0.3, इसका -0.1, 0.0। किलो गंदू लागे बापू। चलो इजी बनाव छो। क्या करे दोस्तों? अगर तमने पॉइंट में आंसर नहीं जोईता तो बधाने इंटू सेनी जोड़े करिए तो पॉइंट में आंसर ना आवे। बाय व्हाट डेटा इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड? 10 इंटू y - b। मतलब y में से b माइनस करे और इंटू 10 कर दे तो काम इजी होगा। आई विल एक्सप्लेन। अब 1.5 में से 2.0 जाए तो क्या आएगा आंसर? -0.5। लेकिन इंटू 10 करे तो वो क्या आएगा? डायरेक्ट -5। ओके, 1.7 में से मैंने 2.0 को एज्यूम करा है, माइनस करे तो -0.3, लेकिन इंटू 10 करे तो वो क्या होगा? -3। ऐसे हैं फटाफट। 1.9 में से 2.0 जाए तो -0.1, इंटू 10 करे तो वो -1, ये तो 0। 2.4 में से 2.0 माइनस हो तो माइनस में आएगा या प्लस में? प्लस 0.4 इंटू 10 करे तो वो क्या आएगा? 4। मतलब ऐसे मान लो कि आपके ये वाले डेटा 100 में हो तो अपॉन में क्या कर दो 100। ये वाले डेटा 1.56, 1.99 ऐसे हो तो इंटू 10 करोगे, इंटू 100 करोगे, इंटू 100। सिर्फ ये था, आना चाहिए दोस्तों। और ये भी लॉन्ग कट था। मैं शॉर्टकट बताऊं, इन सबको इंटू 10 करा है ना, तो फ्रेंड 1.5 इंटू 10 है तो वो होगा क्या? 15। 1.7 इंटू 10 है तो वो क्या होगा? 17। એટલે તમારે અહીંયા હું કરવાનું, ફરીથી કોલમ બનાવું છું। आपको लॉन्ग कट जाने का कि 1.5 - 2.0 इज इक्वल टू 0.5 माइनस में इंटू 10 डायरेक्ट जाए। इन्हें 1.5 सोचोगे या 15 सोचोगे? 15। બધાને વિચારો જ। 15 માંથી 20 જાય તો -5 વિચારવાનું છે। 17 માંથી 20 જાય તો -3। 19 में से 20 जाए तो -1, 0। 24 माथी 20 जाए तो +4। मतलब इन शॉर्ट इंटू 10 करा है तो सोचो ही ऐसे ना। ये तो मैंने आपको लॉजिक क्या है इसके लिए बताया था। यहां तक कोई डाउट हो तो फ्रेंड आज इसके फ्यू सम्स आपको ट्राई करने हैं। बोर्ड में साफ कर रहा हूं, आप दिमाग का जंग है वो साफ कर ले। फ्रेंड अब तो काम इजी है ना। अब आपको ये सम फटाफट यहां पे ही ट्राई करना है। नेक्स्ट कॉलम u², नेक्स्ट कॉलम v², उसके बाद वाला कॉलम uv, और इक्वेशन में रख लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप डिवाइड करें इंटू करें, आंसर के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं। मतलब आप ये वाला सम आगे सारे कॉलम बना रहे, ट्राई कर रहे, फिर मैं ये सम आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। पॉज लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपने वो सम ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। u का स्क्वायर, फ्रेंड माइनस हो या प्लस, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है। 4, 1, 0, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सेम डायलॉग है, गलती हो तो फ्रेंड आप टोक सकते हैं। v का स्क्वायर इसका 25, 3 हो तो 9, 1 का 1, 0 और 4 का हो तो क्या आ जाएंगे? 16।
डिस्को द डांडिया, यू और वी को अपन क्या कर देंगे इंटू, माइनस इंटू माइनस 5 टू सा तो वो प्लस, माइनस इंटू माइनस 3 1 सा 3, कोई भी, अरे बापू जलसे हो गए, दो कॉलम तो जीरो में उड़ गए, दोनों में इंटू, -1 इंटू 0 3 इंटू 0 वो दोनों 0 और 4 4 सा 16। एज आई टोल्ड अर्लियर, माइनस इंटू प्लस हो, प्लस इंटू माइनस हो तो वो फिर माइनस में होगा। इन 5 कॉलम का अपन टोटल कर देंगे, इक्वेशन में रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इनमें 4 + 3 प्लस में 7 है और माइनस में 3 है, गलती है तो टोक सकता है, तो बड़े प्लस है, तो 4 जो आएगा प्लस में वो सिग्मा यू होगा। सही हूं मैं? ओके। इनमें माइनस में बड़े हैं, माइनस में 9 है और प्लस में 4 है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा -5, तो वो सिग्मा वी होगा। सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल शायद 30 होगा, कैलसी पे चेक कर लें। 30। इसका टोटल 51 होगा, आप चेक कर ले, तब तक मैं नेक्स्ट वाला टोटल कर लूं। 29। फ्रेंड ये सिग्मा यू स्क्वायर होगा, ये सिग्मा वी स्क्वायर होगा, ये सिग्मा यू वी होगा। मैं आपको सम बता दूं सॉल्व करके, तो कल का रिवाइज भी हो जाएगा। आपको इसी कैटेगरी का सम करना है, इसकी हाईलाइट भी दूंगा सम के, मतलब सॉरी टेक्स्ट के इलस्ट्रेशन वाइज। R = चलो इक्वेशन अलग मार्कर से लिख लूं तो अपने डेटा भिड़ नहीं जाए। R = n, अब तो इक्वेशन आ जाना चाहिए, इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन इन अ 1 स्क्वायर रूट n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू अखे का स्क्वायर, सेकेंड में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। ये लाइन यहां पे था, ऐसा आप सोच लेना, भाड़ में जाए। n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पेयर्स। 5 इंटू सिग्मा यूवी की वैल्यू 29 माइनस सिग्मा यू की वैल्यू क्या है? 4। सिग्मा वी की वैल्यू क्या है? -5। कल याद है वो कैलकुलेशन में कैर लेने को बोला था, यहां पे जो मैं ये सॉल्व करूंगा तब रिपीट कर लूंगा। एन की वैल्यू हूं 5, सिग्मा यू स्क्वायर 30 और सिग्मा यू अखे का स्क्वायर, मतलब इसका, नहीं तो यहां थी आन लई लो 4 नो स्क्वायर। ओके, 5n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर 51 और सिग्मा वी का होल स्क्वायर आई रो। डेटा पुट करने आने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 29 इंटू 5 145, ये माइनस का साइन माइनस, फ्रेंड 4 इंटू -5 तो -20 होगा ना। और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और ध्यान रखना ये दोनों माइनस में होते तो आंसर प्लस में ही आता। बी केयरफुल। नीचे 35 150 -4 का स्क्वायर 16, कैलकुलेशन चेक करते रहना, मिस्टेक हो तो बोलते रहना। ये 51 था ना? हाँ 51 इंटू 5 255। माइनस या प्लस, स्क्वायर हमेशा प्लस में 25। फाइनल स्टेज 145। फ्रेंड माइनस और माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? +20 अपॉन इन अ 1 रूट 134 आएगा। 150 में से 16 माइनस करे, 255 में से 25 जाए तो 230 आएगा ना दोस्त। एम आई राइट? नेक्स्ट 165 होगा ना इसका प्लस, और अपॉन में एक रूट में है 134, नेक्स्ट रूट में है 230, लास्ट स्टेज 165। अब मैं आपसे दोनों को इंटू करे, 134 मल्टीप्लाइड बाई 230 और इंटू करके आंसर मत बताना, डायरेक्ट स्क्वायर रूट का बटन दबा दो। इंटू का होल स्क्वायर रूट 175.56। 175.56 और आंसर बताया मेरे को 165 डिवाइडेड बाई 175.56। 165 डिवाइडेड बाई 175.56 0.94। 0.94। प्लस में आंसर है मतलब कंक्लूजन, डेजर्ट, आइसक्रीम। प्लस में आंसर है मतलब पॉजिटिव है और 1 के नियर है, देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये तो आता था फ्रेंड, आपको मेन ये समझाना था, ये पार्ट मेन था।
ये पार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी पार्ट को मैं किसके वे से बताने जा रहा हूं, टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, वहां तक आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकालिए टेक्स्ट का, और जल्दी मत निकालना क्योंकि बोर्ड साफ करने में टाइम लगेगा। आ गया अब इलस्ट्रेशन 10 पे फ्रेंड। हाँ। अब मैं थोड़ा फॉर्मल नहीं जाऊंगा, इनफॉर्मल जाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा। और फ्रेंड एक चीज का ध्यान रखना, टेक्स्ट वाले इजी को कभी कभार एज्यूम नहीं करते। इसी इलस्ट्रेशन में उन्होंने ऐसा करा है, अपन इजी को एज्यूम करेंगे। वी आर गोइंग फॉर इलस्ट्रेशन 10 टॉन एंड 10। टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स 14,900, 14,900, 1,500, 15,000 होगा शायद। हाँ 15,100, हाँ 15,000, 15,500, दो बार है 15,000, तो ये मैंने 14,900 रखा, देन 15,000 है। 15,100, ओके 15,100 मेरा भी एक, फिर 15,000, 15,500, हाँ 15,700, 15,800। एक मिनट फ्रेंड, डेटा किस में लग रहा है, टेंस में या हंड्रेड्स? हंड्रेड्स। तो हमने लास्ट जो भी आपको इसके पहले एक सम डेमो बताया था, उसमें x माइनस ए अपॉन 10 करा था। यहां पे x माइनस ए अपॉन क्या कर सकते हैं, 100। तो अपना डेटा इजी हो जाएगा ना। ये भी बताना बाकी है आपको, y का डेटा एक्सप्लेन करिए फ्रेंड। 100, हाँ 105, हाँ 115, हाँ 160, 116, 60 या 60? 60, हाँ 220, हाँ 255, 255। हाँ। क्लोज द बुक। इतना ध्यान रखना, ऐसे इंटू विंटू फिंटू वाले सम हमेशा कौन से मेथड से होते हैं, यूवी। आपको एक डाउट पूछना चाहिए, सर इसमें एक्स बार वाई बार निकालो ना, राउंड फिगर में आ जाए तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, मर जाओगे। ऐसे कट एंड पेस्ट मारना हो तो कौन सा मेथड सिर्फ चलेगा, यूवी मेथड। फ्रेंड नेक्स्ट कॉलम, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, लेकिन अपॉन में क्या कर दे, 100। पहले लॉन्ग कट देन शॉर्टकट देखते जाए। मुझे बताए इसमें एज्यूम किसको करूं, हाईएस्ट डेटा 15,800, लोवेस्ट डेटा 14,900, इसका रफली प्लस करे तो 15 और 14 मतलब 29, 31,000 अपॉन 5 रफली आता है 15,500। फ्रेंड किन्हें एज्यूम करना इजी पड़ेगा, 15,500 को या 15,000? 15,000। सॉरी ये दो जीरो लिख रहा हूं। टेक्स्ट बुक में क्या करा है पता है, उन्होंने एग्जैक्ट 15,300 का एज्यूम करा है। तो आप खुद बताए यार, अपने को डेविएशन निकालना 15,000 से इजी पड़ेगा या 15,300 से? 15,000 से ही। यूज योर ब्रेन। આપણું કામ इजी થવું જોઈએ, બોર્ડમાં અલાઉડ છે। ओके दोस्तों, पहले लॉन्ग कट देन शॉर्टकट। पहले लॉन्ग कट 14,900 ये ए है, में से 15,000 जाए तो आंसर आएगा -100, लेकिन ये -100 है और अपॉन में भी 100 है, तो ये हो जाएगा -1। 15,100 ये सब कैलसी पे या फटाफट वो ये लॉन्ग कट है, माइनस एज्यूम करा है 15,000 को इज इक्वल टू +100 और अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा +1, ये 0। आखिरी बता रहा हूं लॉन्ग कट से, 15,500 माइनस 15,000 એટલે +500 अपॉन 100, तो प्लस में क्या आ जाएगा 5। फ्रेंड लेकिन लॉन्ग कट क्यों, हमने डेटा को डिवाइडेड बाय 100 करा है ना, तो सोचेंगे क्या, मतलब डिविएशन निकालते वक्त आप 0 को भेजे से गायब कर लेना। सम्मा नहीं भेजा थी, 149 माइनस 150 -1, 151 माइनस 150 +1 0, 155 माइनस 150 5, 157 माइनस 150 तो क्या आ जाएगा 7, 158 माइनस 150 क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट में क्या करें, v इज इक्वल टू, आपको लगेगा सर लास्ट समय तो हमने एक में डिवाइड करा था तो सेकंड में मल्टीप्लाइड ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी डिवाइड हो सकता है।
અને ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, એકમાં ડિવાઈડ કે મલ્ટીપ્લાઈડ હોય, બીજામાં કંઈ ના હોય, તેમાં માની લેવાનું બીજામાં કે ઇન્ટુ અથવા ડિવાઈડ બાય 1 છે. એટલે એવું નથી બંનેમાં જ ચેન્જ કરવાનો, કોઈ એકમાં પણ ચેન્જ કરીએ તો ચાલે હો ફ્રેન્ડ. આમાં કોમન શું છે? ડેટા ટેન્સમાં છે, 10 થી ડિવાઈડ ના યાર, આ આડો 5 તો આડો, સેનાથી ડિવાઈડ કરીએ તો કામ इजी पड़ी जैसे 5 कॉमन एलिमेंट, मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस b अपॉन में क्या आ जाएगा 5. फिर तो सम इजी है. क्या करें फ्रेंड, इसमें एज्यूम किसको करना है? रफली सोचो ना, हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट में 255 ना, 55, लोएस्ट में 100, 355 अपॉन 2, तो शायद इसका आधा आएगा 177.5 या ऐसा कुछ, राउंड फिगर में 180 जैसा, ऐसा ही आ रहा है रफली. तो फ्रेंड कोने एज्यूम करिए तो चालसे, આપણા માટે ઈઝી શું પડશે? एक रिस्क ले सकते हैं, 100 को एज्यूम करें, बट 100 सबसे लोवेस्ट है तो सारे डेटा किस में आ जाएंगे? प्लस. ये भी एक ऑप्शन है, वो भी चलेगा. फ्रेंड आपका कोई एक फ्रेंड 100 को एज्यूम करके जा रहा है, आप 160 को एज्यूम कर रहे हो, तो आपको लास्ट ईयर के जैसे पता है दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे? सेम. ओके, मुझे लग रहा है मैं 160 को एज्यूम कर रहा हूं बीच में, मतलब 160 को बी मान रहा है. अब टेक्निकली आप 100 को एज्यूम करके जाए तो भी चलेगा, टेक्स्ट में क्या एज्यूम करा है मुझे नहीं पता. 100 में से 160 जाए तो फ्रेंड क्या आएगा? -60, और अपॉन में क्या करा है 5, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 12. 105 माइनस 160. अब आप फटाफट कैलसी पे करना, तो ये 55 आएगा ना माइनस में, अपॉन 5 तो ये -11 आएगा. હું તો ફ્રેન્ડ મનમાં શું વિચારું, 5 એટલે કે 1, 10 એટલે 2, 15 એટલે 3, 20 એટલે 4, 115 માંથી 160 जाए तो शायद -45 आएगा. इनमें से ये माइनस करे, कैलसी पे देखिए अपॉन 5 तो -9. ये डेटा लोअर हो तो माइनस, अपर हो तो प्लस. 0, 160 में से 160 फ्रेंड, 220 में से 160 जाए 60, 260 माइनस 160, 60 आया अपॉन 5, 12. 255 में से 160, 255 माइनस 160, 95 अपॉन 5, 19. राइट हूं मैं फ्रेंड? ये आ जाए, बाकी तो आपको जल से है ना, बाकी का काम आप ऑटोमेटिक आगे कर सकते हैं. शायद ये सब मैं करूं या ना करूं, मेरी मर्जी. फिर कॉलम u स्क्वायर देन v स्क्वायर देन uv. मतलब आज का मेरा काम आपको ये सिखाना था कि ये डाइल्यूशन कैसे करें. इनमें कोई डाउट हो तो भी आपके लिए फटाफट ये सम पूरा मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक दो सम की हिंट दूंगा कि ऐसे मंत्रना कैसे है, क्योंकि बाकी का तो आपको आता ही है. फटाफट u का स्क्वायर 1 1 0, 25, 7 का स्क्वायर 49, 64, 12 का मतलब सॉरी स्क्वायर 144, 11 का 121, 9 का 81, 0, 144, 19 का स्क्वायर क्या 361. मेरे को रट्टा याद नहीं. हाँ, હવે આ બંનેનું ઇન્ટુ -1 ઇન્ટુ -12 પ્લસ 12, -11 ઇન્ટુ +1 તો ફ્રેન્ડ -11, 0 0, 12 7 सा 84, 19 8 सा 1, 19 8 सा करिए, मुझे भी याद नहीं. 152. और फ्रेंड अभी इन सब का अपन टोटल कर लेंगे. ये सिग्मा यू, सिग्मा वी, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर एंड सिग्मा यू वी, और इक्वेशन में रख लो तो आंसर आ जाएगा. फ्रेंड आगे सम करूं या बाकी का फोड़ लेंगे? क्या करें फ्रेंड, व्हाट टू डू? सम कर ले तो फ्रेंड चलो आपके लिए सम सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन बहुत स्पीड में. इसमें प्लस में क्या है 20 और माइनस 21 है. ये 1b प्लस में है, सॉरी आप ये सिली मिस्टेक मत करना, मेरे को सिर्फ सॉरी बोलना है. तो +20 होगा. इनमें प्लस में क्या है 31 और माइनस में 32. एक मिनट, प्लस में 31 और माइनस में 32, तो ये -1 है. फ्रेंड ये सिग्मा यू है, ये क्या है सिग्मा वी. इनका टोटल
फिर एक काम करेंगे, नहीं मैं सम रोक ही रहा हूं, ये सम आप वैल्यू, एक मिनट वेट, मुझे लग रहा है मुझे जो समझाना है वो ये है, बाद में आपको ये सब चीजें इक्वेशन में रख के सॉल्व करे के आ ही जाएगा। मतलब फ्रेंड आपका आर का इक्वेशन क्या होगा, एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन इन वन स्क्वायर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। हाँ, मैं ऐसे एक दो और सम के आपको डेमो बताने जा रहा हूं कि ऐसे चेंज क्या करोगे वो अपन देखते हैं। बाकी आगे तो सम आप फोड़ लेना, वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ टेल मी द इलस्ट्रेशन 11, तो अपन ये देख ले कि इसमें क्या चेंज करना है। इलेवन बताए, x 200 500 हाँ 400 700 600 300 1 2 3 4 5 6 and 6 y 10 12 10 15 9 12। फ्रेंड ये तो और इजी है, मतलब आप इलस्ट्रेशन 10 पहले घर पे नहीं करे और डायरेक्ट इलस्ट्रेशन 11 करे तो भी चलेगा। इसके अंदर क्या चेंज करें वो बताएं। u x में से ए माइनस तो करते हैं, सारा डेटा टेंस में, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड में, किस में 100, तो ऐसा बोल सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में क्या कर देंगे 100। अब डायरेक्ट जाएंगे 2 5 4, मतलब हाईएस्ट 7 है और लोएस्ट 2 है ना, 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड, मतलब 700 प्लस 900, सॉरी डायरेक्ट मतलब 7 प्लस 2 700 और 200 900 हुए, अपॉन 2 तो 450 है, तो 400 को एज्यूम करना इजी पड़ेगा या डिविजन 500 से इजी, 500 इन्हें एज्यूम करा। फ्रेंड अब डायरेक्ट जाऊंगा, सारे डेटा हंड्रेड्स में है, तो बड़े से जाए या छोटे से, बड़े से। 2 0 मन में सोचो ही मत, 2 में से 5 जाए -3 0, 4 में से 5 जाए -1, 7 में से 5 जाए +2, 6 में से 5 जाए 1, 3 में से 5 जाए, लंबा क्या सोचने का कि इसमें से माइनस करे अपॉन 100। फ्रेंड v में क्या करे, v का फंडा है y माइनस b, ये डेटा टेंस में, 100 में है, पॉइंट में, किसमें कुछ नहीं, तो फ्रेंड इसमें ना कुछ इनटू होगा ना इसमें कुछ डिवाइड होगा। जरूरी नहीं कि आप दोनों में चेंज करें, चेंज कुड बी डन इन ओनली वन वेरिएबल, आइदर x और y। ટેક્સમાં મેં એવું બતાવશે કે y માઇનસ b अपॉन 1, આપણે એવું કઈ નથી કરવાનું, अपॉन 1 શું यार, डायरेक्ट इनमें किसको एज्यूम करें तो इजी पड़ेगा। फ्रेंड एक क्लू दूं, 10 को एज्यूम करते हैं, 2 वाले कॉलम भी 0 में आ जाएंगे। मान लो मैंने 10 को एज्यूम करा b, 10 में से 10 जाए तो 0, 12 में से 10 जाए तो 2, फिर से 10 में से 10 जाए तो 0, 15 में से 10 जाए तो +5, 9 में से 10 जाए, बी केयरफुल रिगार्डिंग साइन, तो -1, 9 छोटे है, 12 में से 10 जाए, देन आगे वही कौन से कॉलम, u स्क्वायर v स्क्वायर uv, और सेम वाला इक्वेशन बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम द चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन ए स्केल, मतलब इसमें इंटू सब चलेगा, ये भी अलाउड है। फिर मतलब आपको इसी कैटेगरी के सम आपको होमवर्क में करने हैं, तो भी मैं इसका एक आध और डेमो बताने जा रहा हूं, इसके अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई डाउट हो श्योर आ जाएगा। पहले मैं होमवर्क वाले सम आपको रिपीट कर लूं जो आपको करना है। रिपीट क्या पहले बताऊं, इलस्ट्रेशन 10 11 एंड 12, मतलब आपका आखिरी स्टेटिस्टिक्स का होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 10 11 एंड 12। एक्सरसाइज 2.2 के 3 सम्स हैं, 9 10 एंड 11। एक्सरसाइज 2.2 के 3 सम्स है 9 10 एंड 11, और मैं एफ सेक्शन के भी 3 सम्स होमवर्क में देने वाला था, हाँ दे ही देता हूं। एफ 2 3 एंड 4, रिपीटिंग द होमवर्क अगेन। આ બધા જ ઇલસ્ટ્રેશન के सम आ जातना छे। इलस्ट्रेशन 10 इसके पहले जो बताया था, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12,
एक्सरसाइज 2.2 का 9, 10 एंड 11 और एफ सेक्शन के 2, 3 एंड 4 तो भी फ्रेंड मैं आपको डेमो के लिए इलस्ट्रेशन 12 में क्या चेंज करेंगे वो भी शायद बता दूं और एक आध सम का भी। इलस्ट्रेशन 12 में आइए। इलस्ट्रेशन 12 में आइए। अब मैं क्लू ओरली बताने जा रहा हूं, पॉज लेंगे। हम लोग इसकी क्लू बोर्ड पे नहीं ओरली देखेंगे, हम लोग इसकी क्लू ओरली देखेंगे, बोर्ड पे नहीं। पॉज ले ले। अभी हमने इलस्ट्रेशन 11 कंप्लीट करा। इनमें आप देख सकते थे कि उन्होंने जहां पे हमने 10 एज्यूम करा है, मैंने अभी टेक्स्ट खोला है, दे एज्यूम 12। मेरे ख्याल से 10 को एज्यूम करना इजी पड़ेगा। मैं क्लू भी इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने वे से जाओ। इलस्ट्रेशन 12 आप ओपन करके देखें, मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक है। डेटा है एक्स का 1.6, 2.2, 1.9, 2.0, 2.3, 1.7 सारे डेटा पॉइंट्स में है। जो मैंने पहले आपको डेमो इलस्ट्रेशन बताया था वो क्या करेंगे यहां पे इंटू 10। मतलब फ्रेंड यू क्या होगा, x माइनस ए इंटू में क्या कर देंगे 10। मतलब अपने लिए डेटा डायरेक्ट 1.6 को आप डिविएशन निकालते वक्त 1.6 मानेंगे या 16, 2.2 को आप 2.2 मानेंगे या 22। मतलब फ्रेंड यू क्या होगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई 10। इनमें किसको एज्यूम करें, मुझे इसमें राउंड फिगर में 20 लग रहा है, 20 वुड बी बेस्ट। 2.0 को एज्यूम करें तो चलेगा। y में क्या है, अरे यार वही है 4200, 5500, 6000, 6200, 6100। तो क्या करेंगे y में, सब डेटा हंड्रेड्स में है, तो सेम कुछ यहां पे करा था ऐसा ही ना, अपॉन 100। क्या करेंगे फ्रेंड, y माइनस बी अपॉन में क्या कर देंगे 100। मतलब अपने लिए 4200 है वो 42 होगा, 4900 है वो 49 होगा, 6700 है वो क्या होगा 67। आमा कोने एज्यूम करिए तो चालशे। 4200 लोवेस्ट लग रहा है, वैसे तो 6700 लाइश उसके बीच का 5000 जो मली जाए जलसाच, क्या 5000 है, यस। और नहीं होता तो आप यहां पे लिख लेना, इतना बोर्ड आ रहा है अपने वीडियो में, तो वहां पे आप लिख लेना x माइनस या y माइनस 5000 अपॉन 100। मतलब अगर वो डेटा उसमें नहीं हो तो भी आप उसे एज्यूम कर सकते हैं। देन यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यू वी। और फ्रेंड आपके लिए, और ये अपना लास्ट वीडियो है, मैं आपको तो भी एक आध सम का डेमो बता दूं। क्या था सम होमवर्क, चलो 2.2 में देखते हैं एक्सरसाइज। कौन सा सम ले, लास्ट सम 11। देखिए आप 11 सम एक्सरसाइज 2.2 का, मैं भी चेक कर लू, वही है ना, यस। एक्स है 1.5, 2.1, 0.9, 1.8, 1.1, 1.2। तो फ्रेंड यहां पे इंटू क्या कर लेंगे 10। नीचे डेटा है 60, 95, 50, 75, 45, 75। तो ये 10 से तो डिवाइड नहीं होगा, शायद हमने एक सम में करा था, या इसमें अपॉन 5 किसमें करा है, इसके पहले वाले सम में। मतलब इन शॉर्ट यहां पे u का मतलब होगा x माइनस से इंटू में क्या कर लेंगे 10, और y में डेटा 5 के मल्टीपल्स में है, 5 ना डायमेंशन माच, तो v सूत्र से 5 माइनस बी अपॉन में क्या कर लेंगे 5। एक डेमो मान लो उसमें मैंने एज्यूम करा 50 लोवेस्ट है, 60, 75 को एज्यूम करा, अब जो चाहे वो। तो 60 माइनस 75 तो क्या होगा -15 अपॉन 5, तो वो माइनस में क्या आएगा 3। आसरे 95 माइनस 75 तो प्लस में 20 होंगे, अपॉन 5 तो वो क्या हो जाएगा 4। और एक डेमो 45 माइनस 75 -30 अपॉन 5 तो क्या आएगा -6। ऐसे सम सॉल्व करेंगे, और मेरा ध्यान उसके पहले वाले सम पे पड़ा है 10th, उसमें x में कोई चेंज करने का काम ही नहीं है, 3, 5, 2, 4, 3, 6, 1। तो फ्रेंड सेम होगा, नथिंग। u इज इक्वल टू x माइनस ए, सम नंबर 10 में, और नीचे जो y है
उनमें इंटू 10 कर ले तो काम हो जाएगा। मतलब फ्रेंड ध्यान रखना, लेकिन ऐसे शो करना जरूरी है। अपॉन में 100, इंटू में यहां पे, बाकी ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं होगा। मैं सेशन कंप्लीट करने जा रहा हूं। ये अपना सेकंड और आखिरी वीडियो है। मैं होमवर्क रिपीट कर लूं आपका। स्टेट्स में इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 सीए स्पेशल वाले, एक्सरसाइज 2.2 के 9, 10 एंड 11, और एफ का सम नंबर, एफ सेक्शन का 2, 3, 4, और आपका अकाउंट का होमवर्क था प्रीफेस, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के कैरेक्टरिस्टिक्स या मैटर जो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मैटर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, एंड लास्ट है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 2 मार्क्स के लिए पूछ भी सकते हैं। यानी कल अपन अकाउंट्स में भी आगे बढ़ेंगे। बी रेडी, कल आप रेडी रहना। वो स्केल बेल और वो लेके आपको वो फॉर्मेट ड्रॉ करना है, मैं समझाता भी जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, भागो, बाय बाय। कल 2 सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं।